श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नैन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। नित्य हम प्रभु के मंगलमय राजसभा का स्मरण करते रहे हैं। भौतिक जगत में हम शरीर से कहीं भी बैठे हुए क्यों न हो, पर हम अपने हृदय में इसका अनुभव करें कि वस्तुतः हम तो प्रभु की ही सभा में बैठे हुए हैं और वहीं बैठ करके जहाँ शील सिंधु करुणा वरुणालय श्री रामभद्र और जनक नंदिनी सीता जो अनंत वात्सल्यमयी करुणामयी हैं वे विराजमान हैं। और वही एक वक्ता को माध्यम बना करके प्रभु बोलते हैं। श्रोता के हृदय में विराजमान होकर के वही सुनते हैं। इस तरह से हमें एक अनुभूति हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए और यही वक्ता और श्रोता का तादात्म्य है कि हम सब उस समान धरातल पर बैठ करके कथा रस का चिंतन करें। पर जैसा भौतिक जगत में जहाँ तक शरीर और व्यवहार का संबंध है, तो उस संदर्भ में तो बस इतना ही संकेत कि भगवान की बड़ी महती अनुकंपा है कि संगीत कला मंदिर और संगीत कला मंदिर संगीत कला ट्रस्ट इनके माध्यम से ये जो 35 वर्षों से निरंतर यह आयोजन श्री राम कथा प्रवचन का किया जा रहा है। जैसा कि अभी श्री बनानी जी ने कहा और जैसा आप लोगों ने अपना हर्षोद्गार भी ताली के माध्यम से प्रकट किया, वो एक ऐसे श्रोता हैं कि जो इन 35 वर्षों से निरंतर कथा श्रवण करते रहे और एक दिन भी कथा से वे वंचित नहीं रहे। तो यह उनकी श्रद्धा भावना तो है ही है। ये प्रभु की बड़ी अनुकंपा है। तो ये जो आयोजन है इसमें जो नामस्मरण है तो वस्तुतः हमारे जो इस संस्था के अधिकारी हैं उन सभी लोगों का नामस्मरण मैं करना चाहूँगा। श्री कांत जी मंत्री ने बहुत सुव्यवस्थित रूप से आयोजन की व्यवस्था की और उसका यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ श्री
रोढ़ा जी, नेवर जी और सोमाणी जी, उन सभी का स्मरण करता हूँ। कोठारी जी का निरंतर स्नेह रहा है, तो उनकी भी इस समय उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इन सभी महानुभावों के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता है कि वे आयोजन के माध्यम बने और इस तरह से न जाने कितने व्यक्तियों को यह कथा श्रवण का लाभ मिल रहा है। तो ये तो वस्तुतः प्रभु की ही अनुकंपा है, प्रभु की ही करुणा है। और इसके साथ साथ इस प्रसंग में मैं यदि बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी बिरला, सौजन्यमयी श्रीमती सरला जी बिरला का स्मरण न करूं तो ये तो सबसे अधूरी बात रह जाएगी। तो इस संस्था के भी संस्थापक वे ही हैं और इस संस्था से भिन्न अनेक अनेक आयोजन अनेक क्षेत्रों में उनकी जो सेवा कार्य है विविध रूपों में का, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। तो वो ये जो दंपति हैं, अभी उदयपुर विश्वविद्यालय ने जब श्रीमती सरला जी बिरला को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी तो बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई। वस्तुतः उनकी सामाजिक सेवा के साथ साथ उन्होंने अनाहत की झंकारों के रूप में जो एक बड़ी गंभीर और साथ साथ मधुर रहस्यपूर्ण रचना की है, वो अपने आप में पठनीय है। और श्री बसंत कुमार जी ने भी स्वांत सुखाय के रूप में जो अपने जीवन गाथा के माध्यम से एक पूरे समाज का परिवेश प्रस्तुत किया है, तो साहित्य श्री सेवा समग्र क्षेत्रों में इन दंपति की जो सेवा है वो तो अतुलनीय है ही। तो जब उन्हें डॉक्टरेट दी थी वहाँ के राज्यपाल ने, तो उन्होंने शब्द कहा था कि ये तो देख करके उदयपुर विश्वविद्यालय अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। तो ये वस्तुतः प्रशंसा को कोई उस दृष्टि से न देखा जाए कि कोई समृद्धि के नाते से प्रशंसा है। यह तो सद्गुणों के प्रति प्रशंसा है और उसके प्रति हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। निरंतर इन दंपति के द्वारा इस प्रकार के महानतम कार्य विविध दिशाओं में संपन्न होते रहे। इसके साथ साथ आप सब यहाँ एकत्र हुए, इतनी बड़ी संख्या में, थोड़ी अशांति का वातावरण था। यह आशंका थी कि लोग का एकत्र होने में कहीं भय या संकोच का अनुभव नहीं करेंगे, पर कथा के प्रति आपका स्नेह जो था वो इतना प्रबल था, आपकी श्रद्धा की आप सब एकत्र हुए। तो इन आप सब लोगों के प्रति, सारी देवियों के प्रति और सभी महानुभावों के प्रति मैं बहुत बहुत अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आज कल जब श्री रमन लाल जी बेनानी ने सूचना दी कि मैं नित्य की भांति इधर से न आकर के श्रोताओं के बीच से आऊंगा, तो थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि इस क्रम का कारण क्या हो सकता है। तो मुझे स्मरण आया, एक नेता थे हिंदू महासभा के, हैं अभी, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, अब वो निवृत्त हैं। तो एक बार वो कानपुर आ रहे थे, तो वो कानपुर ट्रेन से आ गए और आ जाने के बाद फिर उन्होंने फिर से लौट करके
यात्रा की 2 स्टेशन पीछे, जिससे स्वागत का प्रबंध हो सके, और जिस समय वो आवें कब वैसे अकेले पहुंच गए तो उसमें क्या आनंद है। तो एक वो स्वागत का भी आनंद होता है। और शायद बिनानी जी के मन में ये बात इसलिए भी आ गई हो कि वो हमारे बिरला दंपति के द्वारा जो दिल्ली का कार्यक्रम होता है वो बड़ा ही आह्लादकारी और बड़ा ही का उत्साह से भरा हुआ होता है। तो लोग बड़ी श्रद्धा से चरण स्पर्श के लिए व्यग्र दिखाई देते हैं। उनको लगा होगा कि शायद ऐसा न लगे कि कलकत्ता के नागरिकों में उतनी श्रद्धा नहीं है, तो इसलिए शायद मेरा चरण छुलाने के लिए ही उन्होंने इस मार्ग से लाने की योजना बनाई। तो आप लोगों की श्रद्धा भावना ही अभिव्यक्त होती है। उसमें मेरे प्रति क्या प्रणाम है, क्या नमन है, यह तो आपकी रामायण के प्रति ही श्रद्धा है। उसी के नाते एक माध्यम को आप अभिवादन दे रहे हैं, तो आप लोगों की श्रद्धा भावना ने मुझे अभिभूत किया। और इसके पश्चात अब जो प्रसंग चलता रहा है, और उस प्रसंग को मैं चाहूंगा कि आप 8 दिनों तक सुनते रहें, और इस नए में दिन में भी उसकी व्याख्या तो पूरी क्या की जा सकती है, किंतु संक्षेप में एक दृष्टि डालने की चेष्टा की जाएगी। अब पूरी एकाग्रता से उसे सुनेंगे। अभी जो प्रारंभ में पंक्तियां पढ़ी गई थी, जिन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने श्री सीता जी और भगवान राम की अलग अलग वंदना की, और उसके पश्चात दोनों की संयुक्त वंदना की। उन्होंने कहा कि जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, जगत जननी हैं और करुणा निधान की अतिशय प्रिया हैं, उन श्री किशोरी जी के दोनों चरणों की, युगल चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती है, और जिन प्रभु में समस्त गुणगण निवास करते हैं, धनुष बाण लेकर के जो राजीव लोचन राम कमल लोचन नाम निरंतर भक्तों की रक्षा करते रहते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद दोहे में बताते हैं कि वैसे तो उन दोनों की वंदना अलग अलग व्यक्तियों के रूप में की गई, अलग अलग उनका नाम स्मरण किया गया, पर सत्य तो यही है कि वे तत्वतः अभिन्न है, और वो उसी प्रकार से अभिन्न है जैसे वाणी और अर्थ में अभिन्नता होती है, जल और बीज में अभिन्नता होती है। अपितु इतना ही नहीं कि गोस्वामी जी ने इन 2 उपमाओं के माध्यम से यह बात कही। उन्होंने जब 2 उपमाएं दी तो उसके पीछे भी एक संकेत है। तो वस्तुतः यदि ये कहें कि श्री सीता जी और भगवान राम एक ही हैं, तो एक में भी कभी कोई एक भिन्नता की बात कही जाती है। भगवान शंकराचार्य ने जब ये कहा कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, फिर भी उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, भले ही आप में और मुझ में अभिन्नता हो, सत्यपि भेदागमने, यद्यपि दोनों में तत्वतः अभिन्न है, किंतु इतना होते हुए भी भिन्नता ये तो है ही है कि समुद्र में तरंग होता है, तरंग में समुद्र नहीं होती। इसलिए जीव के रूप में तो हम आपके तरंग हैं। तो जल में अभिन्नता होते हुए भी उन्होंने भिन्नता की बात कही। तो जब श्री सीता जी और भगवान राम के अभिन्नता की बात आई, तो ये प्रश्न था कि उन दोनों में श्रेष्ठ और कनिष्ठ कोई है कि नहीं।
और तब गोस्वामी जी ने जो दोनों उपमाएं दी हैं, आप उसमें ध्यान देंगे। उन्होंने कहा श्री सीता जी यदि वाणी है तो भगवान राम अर्थ है। और फिर दूसरी उपमा दी कि श्री सीता जी का, श्री सीता जी जो है भगवान श्री राम यदि जल हैं तो श्री सीता जी वीची हैं, तरंग है। और उसका तात्पर्य वही है कि एक को पढ़ के लगता है कि जैसे सीता जी की प्रधानता है और दूसरे को लगता है कि श्री राम की प्रधानता है। वाणी में अर्थ होता है और इसका अर्थ है कि श्री सीता जी में श्री राम समाये हुए हैं, और जल में वीची होती है, इसका अभिप्राय यह है कि राम में श्री सीता जी समाई हुई है। तो स्त्री पुल्लिंग जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने ये बताने की चेष्टा की है कि वस्तुतः हम कैसे किसको पहले कहें। श्री सीता में श्री राम है, श्री राम में सीता है, तत्वतः दोनों अभिन्न, पर अभिन्न होते हुए भी वे भिन्न के रूप में संसार में अवतरित होते, और भिन्न के रूप में अवतरित होकर के जो वे लीला करते हैं वह लीला उद्देश्यपूर्ण होती है। और उनकी इस लीला को यदि हम उस अर्थों में ग्रहण कर सकें जिस लिए वह लीला की गई है, तो हमारे जीवन की अनगिनत समस्याओं का समाधान ही नहीं होता है, अपितु हमें जीवन में पूर्णता और कृतकृत्यता का भी अनुभव हो सकता है। उसी संदर्भ में कुछ प्रसंगों की ओर संकेत किया जा रहा था, और वो भी तो बालकांड में भी, और वहां भी पुष्पवाटिका तक ही पहुंचे। अब वो श्री सीता जी का चरित्र तो उत्तरकांड तक है, तो वहां तक तो कैसे पहुंच सकते हैं, पर वो चरित्र का एक कुछ भी सांकेतिक अंग भी यदि हम हृदयंगम कर सकें तो उसमें अनगिनत संदेश और अनेक आपके और हमारे जीवन के लिए प्रेरक सूत्र मिलेंगे। और उस अभिन्नता को भिन्न के रूप में पहले तो दोनों भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न देश में, भिन्न काल में और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के यहां वे प्रकट होते हैं, और वो प्रकट होने के पश्चात फिर उन दोनों के मिलन की जो भूमि और उस संदर्भ में जो सूत्र हैं, जरा उस वाटिका से आगे उस पर दृष्टि डाल लें। क्योंकि गोस्वामी जी का कहना यह है कि मैं श्री सीता जी की वंदना करता हूं क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती, और उसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में या मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता ही है उसकी बुद्धिमत्ता। पशु, अनगिनत ऐसे पशु हैं जो मनुष्य से अधिक शक्तिशाली हैं। न जाने कितने पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, व्यक्ति नहीं उड़ सकता। पर इतना सब होते हुए भी कब मनुष्य में जो सर्वोत्कृष्ट विशेषता है, कब उसकी वह विशेषता है उसका विवेक, उसका मस्तिष्क। और वह आप देखते हैं कि शरीर की रचना में मस्तिष्क ही सबसे ऊर्ध्व भाग में मनुष्य के स्थित है। तो मनुष्य के जीवन का जो संचालन होता है, का उस संचालन का मुख्य केंद्र तो व्यक्ति का विवेक है, बुद्धि। जब वो विवेक से संचालित नहीं होता, बुद्धि से संचालित नहीं होता, तो उसी व्यक्ति को हम कहने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति तो पागल है। जिसका नियंत्रण, बुद्धि से नियंत्रण समाप्त हो गया, अब उसके शरीर और इसके मन के द्वारा जो कार्य होते हैं, का वो कार्य प्रकट करते हैं कि वो व्यक्ति जो है का सर्वथा पागल है और वो समाज के योग्य नहीं। किंतु यह जो बुद्धि का, कि मनुष्य के पास जो बुद्धि है, क्या व्यक्ति उस बुद्धि का सर्वदा सदुपयोग ही करता है?
और यदि नहीं करता है तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसे रामचरितमानस में अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझाने की चेष्टा की गई कि जैसे जल है तो जल जो है वो व्यक्ति को जीवन देने वाला है। जल में स्नान करके व्यक्ति का शरीर स्वच्छ होता है, जल पी करके व्यक्ति को तृप्ति प्राप्त होती है, जल पी करके व्यक्ति को एक आनंद का अनुभव होता है, ये दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में आप जानते हैं कि न जाने कितने रोग जल के द्वारा ही बैठ जाते हैं। जल अगर मलिन है, जल अगर गंदा है, तो स्वाभाविक रूप से अगर व्यक्ति गंदे जल में वस्त्र को स्वच्छ करना चाहे तो वस्त्र कहां से स्वच्छ होगा? और अगर कहीं वो पी ले तो जल में जितने कीटाणु होंगे, जल में जितने रोग होंगे, वो भी व्यक्ति के शरीर में बैठ करके रोग की सृष्टि करेंगे। इसलिए जल की आवश्यकता नहीं है, जल स्वच्छ हो। और जल जितना स्वच्छ होगा, जितना पवित्र होगा, जितना निर्मल होगा, का वो व्यक्ति के बाहर के शरीर की गंदगी को धोने के लिए भी आवश्यक है और साथ साथ व्यक्ति की पिपासा मिटाने के लिए भी वो परम आवश्यक है। गोस्वामी जी, ये जो श्री रामचरितमानस है, तो इसमें भगवान राम और श्री सीता जी का चरित्र प्रस्तुत किया गया। का वो तत्वतः जो उनका स्वरूप है, अभिन्न तत्व में तो चरित्र नहीं। जब वो अभिन्न से भिन्न बनते हैं तो उनमें चरित्र दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो चरित्र है, इस चरित्र को गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिए, कुछ उस पर थोड़ा एक दृष्टि डाल लें। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस, और इसकी तुलना उन्होंने मानसरोवर से की। और उन्होंने ये कहा कि आइए और इस रामचरितमानस में या भगवान राम के चरित्र के सरोवर में स्नान कीजिए। तो अब ये पूछा जा सकता है कि इतिहास में न जाने कितने महापुरुषों का चरित्र है, जितने जाने कितने उच्च कोटि के व्यक्तियों का चरित्र है। क्या श्री राम के चरित्र में उन चरित्रों की अपेक्षा कुछ भिन्नता है क्या? न जाने कितनी उच्च महिलाओं के चरित्र का चित्रण पुराण में, इतिहास में है। श्री सीता जी के चरित्र में क्या उसकी अपेक्षा कुछ अधिक विलक्षणता है? और तब इसका उत्तर यही है, गोस्वामी जी ने यही स्पष्ट करने की चेष्टा की कि बहुधा जो चरित्र होते हैं, जैसे जल है, तो जल में मान लीजिए कोई जल जो है ऐसा हो कि शीतल भी है, स्वच्छ भी है, पर शीतल और स्वच्छ होते हुए भी कभी कभी आप देखेंगे कहीं कहीं का जल खारा होता है, और वो खारेपन के कारण उसको ले लीजिए मुख में तो पीना उसको कठिन हो जाता है। अथवा कोई जल ऐसा भी होता है कि प्रत्यक्ष रूप से तो मलिन नहीं दिखाई देता है, पर उसमें सूक्ष्म रूप से कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्री सीता जी का चरित्र ही ऐसा चरित्र है कि जिसमें जल के जितने गुण होने चाहिए वे सब के सब विद्यमान। और तब उन्होंने बड़ी सुंदर भाषा में ये रूपक प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि भाई कई व्यक्तियों के समक्ष जल के को लेने के साथ साथ कई इच्छा होती है। कोई नहाने के लिए आता है, कोई पीने के लिए आता है, कोई तैरने के लिए आता है। तो गोस्वामी जी ने सबको निमंत्रण दिया। समाज के चरित्र का निर्माण होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा कि अगर समाज का चरित्र स्वच्छ नहीं होगा तो फिर समाज क्या रह जाएगा? तो चरित्र की स्वच्छता तो परमावश्यक है, और चरित्र को स्वच्छ करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये जो भगवान राम ने और श्री सीता जी ने जो लीलाएं की, अगर उनको कोई पढ़े और उसमें स्नान करे तो उसका परिणाम क्या होगा?
उनका लीला सगुण जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उनके चरित्र की जो उदारता है, उनका जो शील है, उनके जो गुण हैं, उससे हमारा जीवन, हमारा चरित्र स्वच्छ हो सकता है। किसी ने कहा कि नहीं, हम तो जल के प्यासे हैं। कई लोग कहते हैं चरित्र की स्वच्छता मुख्य नहीं है। व्यक्ति के जीवन में का मधुरता और शीतलता, तो उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्री सीता जी के चरित्र में क्या है, उनका प्रेम भगति जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। जल में दो गुण होने चाहिए, मधुरता और शीतलता। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में भगवान राम और श्री सीता जी की जो भक्ति का स्वरूप है और प्रेम का स्वरूप है, वही मानो मधुरता और शीतलता है। उसके साथ साथ मानो कर्म प्रधान व्यक्ति चरित्र को महत्व देते हैं, भक्त जो है भक्ति को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा चरित्रवादियों के लिए ऐसा चरित्र विश्व ब्रह्मांड के इतिहास में नहीं मिलेगा। भक्तों के लिए इतनी मधुरता और शीतलता भी किसी चरित्र में नहीं मिलेगी। पर जिन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, हम तो गोता लगाने वाले हैं, गहराई कितनी है, और तब उन्होंने जो निर्गुण निराकारवादी वेदांती हैं उनको कहा चिंता मत कीजिए, ऊपर से सगुण है और भीतर से रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनब सोई बरवाधि अगाध। ऊपर से सगुण है और भीतर से अगुण है। आप सगुण को ले लीजिए तो चरित्र स्वच्छ बना लीजिए, मधुरता और शीतलता आ जाए, और गहराई में जाइए तो अगुण के उस दिव्य तत्व में जाकर के नीचे जितना जाते जाइए उसकी अगाधता आपको दिखाई देगी। तो मानो प्रभु का चरित्र अगुण भी है और सगुण भी है। इसीलिए तत्वतः जब उनका वर्णन करेंगे तो अगुण तत्व है, और जब एक को दो बना करके वर्णन करेंगे तो सगुण हो गया। उसमें शीतलता है, उसमें मधुरता है, क्या नहीं है भगवान राम और श्री सीता जी के चरित्र में। बल्कि गोस्वामी जी ने एक वाक्य और जोड़ दिया, क्या, उनका संसार के जल में अगर इतने गुण मिल भी जाए तो ये जल जो है प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन व्यक्ति को अमर तो नहीं बना सकता। तो उनसे पूछा गया कि इस जल में अमर बनाने की शक्ति है कि नहीं, तो उन्होंने कहा है। और तब उन्होंने सीता जी का नाम लेकर के लिखा, राम सीय जस सलील सुधासम। श्री सीता जी और श्री राम का जो दिव्य रस है वही अमृतत्व है। मानो इस चरित्र के द्वारा चरित्र स्वच्छ करने, भक्त की मधुरता, प्रेम की शीतलता, अगुण की गहराई, और उसके साथ साथ श्री सीता जी और श्री राम के दिव्य रूप का ध्यान करें, उनकी लीलाओं का ध्यान करें तो अमृतत्व की प्राप्ति हो। अब गोस्वामी जी ने जो एक बात कही वो तो हमें बड़ी प्रिय लगती है, और इस दोहे में भी गोस्वामी जी ने वही कहा। क्या पूछा गया कि अच्छा, आपके रामायण के 4 वक्ता हैं, एक हैं शंकर जी, वो ज्ञान के महान आचार्य हैं, भूसुंड जी भक्त के महान आचार्य हैं, और याज्ञवल्क मुनि हैं और वो कर्म घाट के आचार्य हैं। पर आप चौथे घाट पर तो आप स्वयं बैठे हुए हैं। आप बताइए, आपने भगवान राम के चरित्र की मधुरता को महत्व दिया कि शीतलता को, कि गहराई को, कि किस गुण को आपने महत्व दिया? गोस्वामी जी ने कहा ये गुण तो सब कुछ है ही है। पर उन्होंने जो बात कही, कैसे भक्त लोग अपनी बात कैसे रख देते हैं, कहने लगे कि मुझे लगने लगा कि भगवान के चरित्र में सारे गुण तो हैं, उनके इस चरित्र जल में सब गुण हैं, पर एक गुण की कमी। और मैंने सोचा कि उस भगवान के गुण में जो कमी है उसे मैं दूर कर दूं। इतना बड़ा दावा, भगवान के चरित्र में कोई कमी है और आप दूर करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। क्या? बोले जल में इतने गुणों के साथ साथ 2 तरह का जल होता है, एक भारी और एक हल्का।
भारी जो है वो बढ़िया है पर पच नहीं पाता, बड़ा पचाना कठिन। तो जल होना चाहिए हल्का, तभी ठीक ठीक वो कोई भी व्यक्ति पी करके उसे पचा लेगा। वो स्वामी जी ने कहा कठिनाई मैंने देख लिया कि भगवान राम के चरित्र में सब कुछ है पर हल्कापन कहीं नहीं। और उसका अभिप्राय है कि चरित्र के साथ हल्का अगर कह दे तो हो गया सर्वनाश। किसी की निंदा करना हो तो कह दे रहे इसका चरित्र तो बिल्कुल हल्का है। तो उन्होंने कहा जब मैंने देखा कि प्रभु के चरित्र में सारे गुण हैं और हल्कापन नहीं, तो मैं प्रभु के पास गया और उन्होंने कहा प्रभु हमारा आपका संबंध तो हो ही जाना चाहिए। क्यों? बोले आप में हल्कापन छोड़ करके और सब है और मुझ में हल्कापन छोड़ के कुछ नहीं। तो ऐसा ले लीजिए कि मेरे हल्केपन को जोड़ लीजिए तो लोग अनुभव करेंगे कि नहीं नहीं पचने योग्य जल। और उसका सूत्र उन्होंने उस दोहे में भी दिया। क्या? बोले इतने महान, इतनी महिमामयी सीता जी, इतने महिमामय श्री राम, ऐसा लगने लगा कि हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं, हम उनसे दूर रहेंगे। और तब उन्होंने मानो एक बात जोड़ दी और वही इस संकेत में है। उन्होंने कहा इतने महान होते हुए भी बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न जन दीनहीन, दीनहीन का अभिप्राय धन से ही दीनता का संबंध नहीं है। कब व्यक्ति में जो एक अभिमान की वृत्ति है, जो अपने आप को किसी भी धन के नाते, पद के नाते, विद्या के नाते, बल के नाते श्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिए भी इतने सुलभ नहीं है जितना दीन से दीन व्यक्ति के लिए वे सुलभ है। और ये कह करके गोस्वामी जी मानो ये संकेत कर देते हैं कि नहीं नहीं। और वो जो बात कहते हैं वो बड़े महत्व की, और ये तो हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। और सत्य ये है कि एक माँ सारे उसके जो पुत्र हैं, माता और पिता प्रेम करते हैं, पर जो बालक सबसे असमर्थ है, जो चाहे गंदगी में लिपटा हुआ है, चाहे वो अत्यंत असमर्थ है, कुछ नहीं कर पाता, मां को कितना प्रिय। मानो गोस्वामी जी आश्वस्त करते हैं, ज्ञानी भक्त और कर्मयोगियों के लिए ही नहीं, दीन से दीन व्यक्ति को भी यह चरित्र आश्वस्त करता है। करुणामयी जब अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ऐसा वे कहते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि का निर्मल होना कितना कठिन है। इसकी चर्चा आपके सामने एक दिन की गई थी। योग शास्त्र में बुद्धि के निर्मल बताने का उपाय बताया गया। वेदांत में किस तरह से बताया गया कि पहले वेदांत ज्ञान के श्रवण से पहले व्यक्ति की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं एक सरल उपाय यही है कि हम दोनों के चरित्र का यदि रसास्वादन करें और मां से प्रार्थना करें, क्योंकि मां ने जो अपना संबोधन चुना तो वह है, उनके लिए तो संबोधन होना चाहिए। जब वो श्री राघवेंद्र को पुकारें तो अगर वो प्रियतम कह करके पुकारें तो स्वाभाविक है। श्री राम के अनेक नाम हैं, लेकिन उन्होंने जो नाम चुना और पार्वती जी ने पुष्प वाटिका में जो नाम दिया, और वो नाम यही था कि श्री राम के अनेक अनेक अनंत नामों में से उन्होंने, पार्वती जी ने एक नाम दिया और वह नाम था, गोस्वामी जी ने वही तो लिखा कि मन जाहि राचे हूं मिले ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील। बस करुणा निधान सुजानशील कह करके एक नाम दिया, करुणा निधान। और श्री सीता जी जब प्रभु को पुकारती हैं तो एकांत में, बाहर तो पुकारने का अवसर नहीं, पर एकांत क्षणों में भी प्रियतम कह करके नहीं बल्कि करुणा निधान कह करके ही पुकारती है। इसीलिए तो हनुमान जी के सामने बड़ा संकट आ गया जब वे लंका में प्रभु का संदेश लेकर के गए, और वो वृक्ष से पहले तो उन्होंने मुद्रिका डाल दिया, मां ने मुद्रिका उठा लिया
और उठाने के बाद वो चिंतन करने लगी कि यह प्रभु की मुद्रिका कहां से आ गई, कब माया इस तरह की मुद्रिका बना नहीं सकती है, प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे और तब उन्होंने अवसर देख करके भगवान राम की कथा सुनाना प्रारंभ किया। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, और आदि हुते सब कथा सुनाई। जब कथा सुनने लगी तो श्री सीता जी के कोई स्मृति भी नहीं रह गई कि मैं लंका में बैठी हुई, वो तो बिल्कुल ही भूल गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जब हनुमान जी ने कथा सुनाया होगा तो भगवान के जन्म से कथा सुनाई, और जब भगवान राम और सीता जी के विवाह का वर्णन उन्होंने सुनाया हो, कितनी विचित्र बात है। हनुमान जी तो उस विवाह में नहीं थे। श्री सीता जी और श्री राम का जो विवाह हुआ, बाल लीला को भी हनुमान जी ने नहीं देखा, विवाह की लीला में भी संपन्न, विवाह की लीला में भी कहीं भी नहीं है। बाद में भी वो तो बहुत बाद में आते हैं, और इसका आनंद है कि ये न समझ लीजिएगा कि जिन्होंने भगवान की लीला को आंखों से देखा है वही वर्णन कर सकता है। ना ना, कई आवश्यक नहीं, जो देखा है अगर वो कोई शुष्क वैयाकरण हो तो ऐसा वर्णन कर दे कि व्यक्ति सुनकर के घबरा जाए। और कभी वर्णन सचमुच हनुमान जी तो एक भगवान के चरित्र और लीला का आनंद है कि वहां पर भूत और वर्तमान मिलकर के एकाकार हो जाता है, क्योंकि काल जो है भूत भविष्य वर्तमान, यह तो व्यक्ति में है, ईश्वर में तो है ही नहीं। वो तो जो कुछ भूत प्रतीत होता है वो अभी वर्तमान ही है। और इस सत्य को समझ करके अगर कोई व्यक्ति, जब आपसे ये कहा जाता है कि आप अनुभव करें कि श्री राम की सभा में बैठे हुए हैं, तो ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये सत्य नहीं लगेगा। और इसका अभिप्राय यह है कि भगवान कोई भूत थोड़ी का, वस्तुतः वो तो निरंतर वर्तमान। और इसलिए कितनी बढ़िया बात है, हनुमान जी ने भगवान को किससे पाया, हनुमान जी को किससे पाया, बड़ी अनोखी कथा आती है। हनुमान जी को एक भूत प्रसन्न हो गया। कहा जाता है कि वो लोटे का जल डाल देते थे एक बबूल पर, उस पर एक भूत रहता था और वो प्रसन्न हो गया और एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया कि आप, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हैं। और तब उन्होंने यही कहा कि मैं तो हनुमान प्रभु का दर्शन चाहता हूं। तो वो तो मेरे बस की बात नहीं है, हनुमान जी का दर्शन का वो तो मैं नहीं करा सकता हूं, पर मैं उपाय बताए देता हूं कि वहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी सबसे बिल्कुल पीछे बैठे रहते हैं, तो वहीं उनका दर्शन कर लेना। इस कथा में इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, इस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर बात तो बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा। रावण के सामने का तो साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, पर उसने भगवान से भी भूत को मांग लिया। और तुलसीदास जी को मांगना आया तो भूत से भी भगवान को मांग लिया। आप क्या पाना चाहते हैं, आप पर निर्भर है। भूत भी आपके लिए दिव्य हो सकता है अगर उस भूत को आप भगवान से जोड़ दें। इतिहास तो भूत ही होता है, जो पहले हुआ है वही तो भूत है। तो ऐसी स्थिति में जब आप भूत को अगर से जोड़ लें तो भूत बड़ा दुख देगा।